हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सी गृहिणी फ्रेंड्स ये कह रही हैं कि मैम हमें तो पढ़ने बैठते ही नींद आने लगती है, हर समय आलस फील होता रहता है। हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे इतने सारे जो सब्जेक्ट हैं उन्हें मैनेज करें, मतलब पढ़ना चाहते हुए भी हम पढ़ नहीं पा रही हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्यों हमें ही इतनी नींद आती है? क्यों हर समय हमें ही आलस बना रहता है? क्या है रीजन? या फिर हम रियल में कुछ नहीं कर सकते? आज मैं आपको एज ए फ्रेंड ये समझाना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ वो गलती हो रही है जिसे हम इग्नोर करते हैं। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मैं भी आप ही की तरह एक गृहिणी भी हूँ, एक माँ भी हूँ, और जिन परिस्थितियों से शायद आज आप गुजर रही हैं उन परिस्थितियों को मैंने जिया है और कैसे मैं उनसे उभर पाई, कौन कौन से वो पॉइंट है जहां पर मैंने सुधार किया है, और आज मैं इस एक्टिवनेस के साथ आपके सामने रोज आती हूँ, रोज आपसे भी बातें करती हूँ, साथ ही साथ अपना खुद का भी मैं तैयार करती हूँ, अपनी घर गृहस्थी को भी संभालती हूँ बिना किसी शिकायत के। और देखो, शिकायतें तो ऐसे है कि कुछ ना कुछ तो हमारी लाइफ में रहेंगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। बस एक वो पॉइंट आता है जहां पर हम खुद भी अपने लिए कुछ कर पाते हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी निभा पाते हैं। उसके लिए हम क्या करें? आपने कभी नोटिस किया है, जैसे आप अगर बच्चों की माँ है, मतलब आपके बच्चे हो चुके हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि अब हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं रही। या फिर मैं कहूँ कि आपने शादी के बाद ये फील किया होगा कि कहीं ना कहीं हमें बहुत अधिक थकान रहती है। क्यों रहती है? जैसे आप में से बहुत सी महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी, सफेद पानी की प्रॉब्लम होगी, जिसे हम इग्नोर करती हैं बहुत। इतना स्ट्रेस है हमारी लाइफ में कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, बच्चे हो गए हैं तो बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा पता नहीं कौन कौन से कामों के अंदर जी जाता रहता है कि आज ये काम कर लूं, वो कर लूं, और ना मन होते हुए भी कई काम होते हैं। ठीक है, लेकिन सुबह से लेकर आप शाम तक बिजी हैं, अपने लिए बिल्कुल समय नहीं है, जबकि एक महिला को प्रॉपर आराम की भी जरूरत होती है। अब इतना स्ट्रेस, इतना वर्कलोड, ऊपर से अपनी केयर ना करना, टाइम पर कुछ खाना पीना नहीं, तो शरीर तो जवाब देगा ना। उससे तो अपनी कंडीशन आपको दिखानी पड़ेगी कि कुछ तो कर मेरे लिए, कि हाँ मैं हूं, मेरा ये जो तेरा ये जो शरीर है ना, ये तुझसे कुछ मांगता है। वो तो कहेगा ही कहेगा। और उस समय हमें कई प्रॉब्लम सामने आती है, जिसमें पहली प्रॉब्लम होती है कि हाँ, मुझे व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। दूसरा, चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, कई जगह झाइयां हैं और कई जगह पिगमेंटेशन, मतलब हद तोड़ आपके चेहरे पर बातें दिखने लगी है, कमजोरी पूरे शरीर पर दिखती है, वीकनेस आ गई है, कुछ भी ऐसा लगता है जैसे बूढ़े से फील हो रहे हैं, और अनगिनत रीजंस हैं, बालों पर साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब ओवरऑल आप अपने आप को शायद देख नहीं पा रही हैं, लेकिन अनगिनत साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये आपके साथ ही नहीं, ज्यादातर महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि लाइफ का जो शेड्यूल है वो इतना बिजी हो गया है कि हम अपनी केयर भूल जाते हैं। शादी से पहले हम केयर करते हैं क्योंकि हमें वहां पर थोड़ा बहुत समय अपने लिए मिलता है, लेकिन शादी के बाद मैं कहूँ तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो जिम्मेदारियों में घिर जाती हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो ये सोचती हैं, एक बार ये काम कर आऊं, बाद में आके अपना करूंगी। ठीक है, बाल बनाने के लिए भी उनसे कह दो ना, तो ये कहेंगे चलो ठीक है बाद में बना लेंगे, जूड़ा बनाया और वो चल दी काम के लिए। बच्चों के करते करते वो अपना खाना पीना कब भूल गई उन्हें भी पता नहीं चलता। और ये सारे साइड इफेक्ट कुछ दिनों में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, लेकिन एक आध साल में तो हमें दिखाई देते ही हैं, और इनकी वजह से हम वीक हो रहे हैं, ये बात हमें समझनी होगी। जैसे आप पढ़ना चाहती हैं या फिर आप कुछ भी करना चाहती हैं, तो आप करती क्या हैं, जल्दी 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 काम कंप्लीट किए, ये किया वो किया, और सब कुछ करने के बाद अब भाई अपने लिए कुछ नहीं करना है, और जो समय मिला है उसे पढ़ने के लिए बैठते हैं। ठीक है, अब जैसे ही पढ़ने बैठे, आपने इतना वर्कलोड लिया था, इतना स्ट्रेस लिया था, अपने लिए कुछ किया नहीं है, तो नींद भी आएगी, आलस भी आएगा, क्योंकि शरीर जो है वो आराम मांग रहा है, अंदर से उसमें बहुत अधिक वीकनेस है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिला है जिससे कि वो एनर्जी ले सके, आपको एनर्जी दे सके किसी काम के लिए।
तो आपको ये बातें समझनी होंगी। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ, जैसे आपका चेहरा आपने देखा शीशे में और वो आपको डल लगा या फिर उस पे ग्लो कम लगा या फिर आपको लगा कि ये थोड़ा-सा रूखा-सा है, तो आप उसके लिए क्या करते हो? मॉइस्चराइज़र ढूँढते हो या फिर ऑनलाइन जाते हो, बहुत अच्छी-अच्छी क्रीम्स ढूँढते हो। चलो ये 400 रुपए की है, कोई बात नहीं, चेहरे के लिए तो अच्छी होगी ना, इसने बोला है कि ग्लो आएगा, अंदर से पूरा रिकवर होगा, इससे वो सही हो जाएगा, मतलब पिगमेंटेशन वगैरह सब कुछ मेरे सही होके चेहरा एकदम क्लीन हो जाएगा। देखते हो ना? और उसके बाद उस क्रीम को परचेज़ कर लेते हो और 400-500 रुपए जितने भी है आप उस पे खर्च कर देते हो। होता है ऐसा? या फिर एक और पॉइंट मैं आपसे कहूँ कि आपको जैसे कोई प्रॉब्लम है, जैसे अंदर से कोई प्रॉब्लम है, जैसे मतलब पेट रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, स्किन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर चेकअप वगैरह करवाकर कुछ भी अंदर से निकला नहीं, मतलब ऐसा है कि कोई बीमारी आपके नहीं आई, फिर भी वो आपको ढेरों दवाइयाँ लिख के दे देता है, ये विटामिन्स की ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मतलब हद तोड़ दवाइयाँ आपके लिए आ गई और आप उसे बिना कुछ बोले सारे पैसे दे के आ जाते हो। ये चेकअप के पैसे हैं, ये दवाइयों के पैसे हैं, वहां पे वो खर्चा हो गया। ठीक है, आप घर आते हैं, कुछ दिन दवाइयां लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप फिर से उसी कंडीशन पर आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन सब का सॉल्यूशन आधे से ज्यादा हमारे पास ही है। कैसे? हमें हमारे शरीर की डिमांड को समझना होगा। पहले तो हमें, जैसे हम महिलाएं हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, व्हाइट डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम हमें तोड़ सकती है। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए आप देसी इलाज करें। देसी इलाज में पहला आता है सिंघाड़े। आप सिंघाड़े खरीदे मार्केट से, सस्ते मिलते हैं। दवाइयों की जितने आप पैसे लुटा के आते हो ना, वो कुछ दिन ही काम करती हैं और फिर वो आपका साथ छोड़ देती हैं, आपको वही प्रॉब्लम फिर से दिखने लगती है। लेकिन देसी इलाज कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। आपको ये करते हुए अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहले आप सिंघाड़े लाएं, अच्छे से कूटे, अच्छे से पीसे और उनका जो पाउडर बन जाए उसे आप रोज दूध के साथ लेना स्टार्ट कर दें। आप सोचे कि महीने भर में फर्क पड़ जाएगा, हाँ पड़ जाएगा, बहुत कम हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। लेकिन क्या जाता है, रोज दूध लेते हो तो उसमें 1 चम्मच सिंघाड़ा मिलाकर 1 साल ले लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा आपकी बॉडी अंदर से कितनी रिकवर हो जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पहले जैसे वापस से फील करने लगेंगे, आपको अंदर से एक एनर्जी आने लगेगी। तो सिंघाड़े के आप लड्डू बना सकते हैं। सिंघाड़े का आटा लिया और उसे अच्छे से लड्डुओं की तरह बनाया, उसमें आटा वगैरह डाल के, तो आप वो बना लीजिए। और रेसिपीज के लिए आप सिंघाड़े के लड्डू यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। सिंघाड़े ले लीजिए, सिंघाड़ा आप रेगुलर खाना स्टार्ट कीजिए। और एक छोटी प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ शेयर करूं, शायद ये आपको जल्दी से डॉक्टर भी यहाँ सजेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, होता ये है कि देखिए हमें क्या होता है, इन्फेक्शंस जैसी प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है और इन्फेक्शन होने पर हम क्या करते हैं, विवॉश ले लो, ये ले लो, डॉक्टर हमें बहुत सारी चीजें सजेस्ट कर देते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज जो है वो इन्फेक्शन का भी रीजन है। आप इसके लिए क्या करें, अगर आपके बच्चे जिस समय हुए थे तो डॉक्टर ने शायद ये पॉइंट जरूर कहा होगा आपसे कि आप क्या करें, गर्म पानी में यानी नीम के पानी में बैठा कीजिए या फिर आप डिटोल के पानी में बैठा कीजिए, जिससे आपके जो टाके होते हैं वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। कहा था ना ऐसा। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आप डिटोल का पानी अगर यूज कर सकती हैं तो वो करें। और मैं जो प्रिफेयर करूंगी आपको वो ये है कि आप नीम का पानी अच्छे से उबाल कर तैयार करें और उसे हल्का गुनगुना करते हुए, जो आपको सही लगे कि हाँ इतना गर्म मुझे सहनीय है, तो बस वो तैयार करना है और उसमें रोज बैठना स्टार्ट कीजिए। कुछ दिन जब आप ये काम करती हैं तो अंदर का इन्फेक्शन जो है वो कम होता है। अगर आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा अपने अंदर फील करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन बात है और ये इन्फेक्शन अंदर ही अंदर हमारे पेट में दर्द क्रिएट करता है। मतलब आपको लगेगा कि नीचे वाले हिस्से में मेरे दर्द रहता है, या फिर व्हाइट डिस्चार्ज बेहद है और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको स्मेल आ सकती है और बहुत अलग फील हो सकता है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, अगर आपको ऐसा कोई
प्रॉब्लम चल रहा है तो आप नीम का पानी अच्छा बनाते हुए उसे टब में भरकर उसमें बैठना स्टार्ट कीजिए। रोज 10 मिनट अगर आप उसमें बैठते हैं तो कुछ दिनों में, जैसे 15 से 20 दिनों में, आपको इतना फर्क लगेगा कि नीचे के पेट का जो दर्द है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको जो स्मेल की प्रॉब्लम थी वो कम हो जाएगी और वाइट डिस्चार्ज भी इससे कम होगा, क्योंकि वो अंदर के इन्फेक्शन से बन रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको शायद कोई ना बताए, लेकिन ये अप्लाई करके जरूर देखिएगा। व्हाइट डिस्चार्ज सही होने से हमें एनर्जी मिलने लगेगी। कैसे? क्योंकि बॉडी का जो कष्ट था, वो जो निकल रहा था, वो बॉडी के पास है, वो आपको पूरी एनर्जी देगा और आप बहुत अच्छे से अपने कामों में मन लगा पाएंगी। साथ ही साथ आपको जब भी आप काम करें रुक कर करना चाहिए। जैसे एक काम कंप्लीट किया तो रोज 5 से 10 मिनट आप बैठा जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें थोड़ा रिलैक्स मिलता है। एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम जब हम करते रहते हैं तो हमें रेस्ट नहीं मिलता है। साथ ही अपनी केयर करना स्टार्ट कीजिए। हर दिन आपको खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से भी हमारा जो पूरा इम्यून सिस्टम है वो खराब होता है और इससे भी हम नींद नहीं ले पाते हैं, मतलब नींद बहुत अधिक आती है और साथ ही साथ आलस भी बना रहता है। एक काम आपको और करना है कि बॉडी को और ज्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे आपने बच्चों को रखते रखते, बच्चों का अच्छा करते करते कई बार अपने आप को पोषण नहीं दिया है, या फिर मैं कहूँ कि शादी के बाद इतना बिजी हो गए आप कि कभी अच्छा पोषण अपने आप को दिया ही नहीं। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप घी खाना स्टार्ट कर दीजिए या फिर बहुत महंगे महंगे आपको कुछ खाने के लिए सामान मंगवा रही हूँ कि आप वो खाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको मैं बता रही हूँ, अगर आप इन्हें खाते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर अपने शरीर में इतनी एनर्जी लगेगी कि हाँ, मैं अब बहुत से काम कर सकती हूँ। ये मैंने खुद ने भी ट्राई कर रखा है और जो भी मैंने अभी पहले आपको बातें बताई हैं ये मेरी खुद पर अप्लाई की हुई है। आप अगर एक बार अप्लाई करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं हमेशा आपके साथ इसीलिए जुड़ी रहती हूँ कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सके। पढ़ना है हमें, लेकिन पढ़ने के लिए पहले हमें तैयार तो होना पड़ेगा। तैयार होंगे तभी जाकर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब आपको शरीर की एनर्जी के लिए क्या करना है, आपने सीड्स के नाम सुने हैं, आपको बीजों के नाम पता है, जैसे अलसी, आपने सुना है पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड। नाम से अगर नहीं पहचान हो रही है तो अलसी जो ब्राउनिश कलर के बीज आते हैं चिकने चिकने, आपको वो लेने हैं। पंपकिन सीड जो ग्रीन कलर की सीड्स आपने बीज देखे होंगे वो लेने हैं। व्हाइट कलर की जो सीड आते हैं जिन्हें सनफ्लावर सीड्स कहते हैं वो आपको लेने हैं। ये तीनों तो बीज आपको लेने हैं। साथ में आपको जितने भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो थोड़े थोड़े आपको वो लेने हैं और इन सबको अच्छे से सेकते हुए पीसना है। सेकना वैसे नहीं कि आधा घंटा सेकना है, 5 मिनट थोड़ा सा ऐसे हल्का सा रोस्ट आप कर लीजिए और उसके बाद इन सबको पीसते हुए इनमें आपको जो खजूर होते हैं उनको पीसकर मिक्स करके एक लड्डू जैसा बना लेना है। अगर लड्डू बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं जो पाउडर सा बना है जो उसमें मिक्स हुआ है ये सब कुछ, उससे आप क्या कर सकते हैं, रोज दूध के साथ ले सकते हैं और हो जाएगा। जब आप किशमिश वगैरह और खजूर वगैरह ये पीस कर उसमें ऐड करते हैं तो वो एक लड्डू जैसे बन जाते हैं। और ये मैं आपको ऐसे नहीं कह रही कि ये 2-3 हजार रुपए का खर्चा है, मात्र 1000 रुपए का खर्चा है। 100 ग्राम या फिर 50-50 ग्राम आप इन्हें लाकर एक बार बनाकर इन्हें खाइए, आपको इसमें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। जैसे आप इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर सकती हैं, थोड़ी काली मिर्च इसमें ऐड कर सकती हैं। साथ में आप इसमें अगर घी डालना चाहती हैं तो आप घी भी इसमें ऐड कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अलसी जरूर डालें और अच्छी मात्रा में डालें। ग्रीन शीट एंड व्हाइट शीट जो मैंने आपको बताए हैं इन्हें भी आप 100 ग्राम ऐड कर लें और साथ में जितना भी आपको पसंद है जो जो ड्राई फ्रूट्स वो डाल लें। ये आपके उन दवाइयों से सस्ते हैं जो आप इन प्रॉब्लम्स के लिए लेती हैं। सारे दिन ये शिकायत करती हैं कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, साथ ही साथ पेट में दर्द है, पैरों में दर्द है, तो वो सारी शिकायतें आपकी मिट जाएंगी। यहाँ तक कि सर की जो प्रॉब्लम है आपको कि सर में भी दर्द रहता है तो वो भी आपके इसमें कम होगी। लेकिन उसमें आप थोड़ा सा नारियल ऐड और कर लीजिएगा जिससे आपके सर दर्द की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। कुल मिलाकर हमें खाना है और खाना वो है जो कि एनर्जी देता है।
अलसी का पावर आपको पता है बहुत अच्छा होता है, और ये छोटी-छोटी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन्हें जोड़ने से हमें और अधिक एनर्जी मिलती है। मैं आपको रियल बता रही हूँ, मेरा ये जो छोटा वाला बेबी हुआ था, उसके बाद मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। कमर दर्द इतना ज़्यादा रहता था कि मैं अच्छे से घर की झाड़ू भी नहीं लगा पाती थी। इन सब को करने से, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने से, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस लेने से कम नहीं होंगी, या फिर जो हो रहा है वो हमारे सोचने मात्र से कम नहीं होगा। लेकिन अगर हम रिलैक्स रहे और अच्छे से उनका सॉल्यूशन ढूंढा, धीरे धीरे ही सही वो दूर होंगे, और हम भी अपनी एनर्जी को सेव कर पाएंगे, साथ ही साथ हम अच्छे से बने रहेंगे। नहीं तो कल को हम पूरी तरह से टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और कोई भी हमारे साथ नहीं होगा। ये दुनिया उसी के साथ चलती है जो कि अपने आप का ध्यान रखता है, अपने आप को संभालता है। प्लीज अपने आप को खुद संभालिए और हर समय एक्टिव बने रहिए, क्योंकि हमारे एक्टिव रहने से हम हमारा भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, साथ में हमसे जो जुड़े हैं उनका भी अच्छा कर सकते हैं। और फिर कह रही हूँ, हमेशा पहले अपना सोच लो, अच्छे से अपना पूरा केयर कर लो, उसके बाद अपने बच्चों की कर लो, ठीक है। उसके बाद ही अपने हस्बैंड, परिवार, अपने माता पिता सबकी करो। मैं उनके लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगी, उनकी भी करो, लेकिन वो आज इस मैच्योर एज में है कि वो अपना थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अपना नहीं करेंगी तो उनका नहीं कर सकती। साथ में बच्चे जो आपकी जिम्मेदारी है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है अपनी जिम्मेदारियां लेने के लिए, तो आपको उनका करना ही होगा। तो उम्मीद है आप अपना ध्यान जरूर रखेंगी, हर समय अपने प्रति समर्पित रहेंगी कि हाँ, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, साथ ही साथ अपने आप को भी पूरी तरह संवार कर रखना है। संवारने से मतलब ये नहीं होता कि हमेशा मेकअप लगा कर रहो, मेकअप की जरूरत ही नहीं होगी जिस दिन अंदर से ग्लो आएगा। अंदर से ग्लो कब आएगा? जब आप स्वस्थ होंगी और हमेशा अच्छी बनी रहेंगी। ऑल द बेस्ट।